ग्रुप थ्योरी को कंटिन्यू पढ़ाते हुए आज हम आपके बीच में लेके आए हैं। वह है ग्रुप थ्योरी का ही एक पार्ट है जिसका नाम है इनर ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म पढ़े थे पिछले क्लास में। आज देखेंगे कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म होता क्या, इनर का मतलब क्या होता है, ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म है क्या। हम पूरा के पूरा इसको डिफिनेशन और एग्जाम्पल के माध्यम से एनालिसिस करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज बताएंगे। देखिए लेक्चर 36। इफ जी इज ए ग्रुप, यहाँ भी जी ग्रुप है और ये जो है बी एनी आर्बिट्री बट फिक्स एलिमेंट ऑफ जी, ये कोई आर्बिट्री पॉइंट है जो जी के साथ फिक्स है। याद रखिएगा कि बहुत ऑथर जो है यह फिक्स मान लिया है, ये जो है एलिमेंट फिक्स है किसका, जी का। ए मानिए चाहे जी मानिए, जो एलिमेंट मानिएगा एक एलिमेंट जो होगा है ना वह फिक्स होगा। टी मानिए आप किसका, जी के साथ। वह अगर फिक्स करने का मतलब है कि अगर जी कोई मैपिंग कर रहे हैं वह फिक्स एलिमेंट ए लिया गया है तो पूरा के पूरा मैपिंग के दौरान, पूरा का पूरा थ्योरी न्यूमेरिकल के दौरान क्या हुआ, एफ ए का ही यूज होगा, ये यहाँ पर फिक्स रहेगा आपका, है ना। इसीलिए यहाँ पर लिख दिया कि ए बी यानी आर्बिट्री है बट फिक्स एलिमेंट ऑफ जी। इतना कंडीशन मालूम होना चाहिए ना, ये कंडीशन क्लियर आपका है तब डिफिनेशन देख सकते हैं क्या कि द मैपिंग क्या एफ ए सच दैट जी टेंस टू जी डिफाइनेड बाय एफ ए एस बराबर ए इनवर्स एक्स ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इज कॉल्ड इनर ऑटोमॉर्फिज्म। इसका मतलब है कि जो कंडीशन दिया हुआ है एफ ए एक्स का वो ए इनवर्स एक्स ए होगा और एस पूरा का पूरा एस क्या है, बिलोंग टू जी, ए पहले से फिक्स है जी में, है ना। यह क्या कहलाना चाहिए, ऑटोमॉर्फिज्म, यानी कि एफ ए एक्स का वैल्यू ए इनवर्स एक्स ए जो है क्या होना चाहिए, एफ ए होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, एफ ए वन होना चाहिए, एफ ए ऑन टू होना चाहिए, तबे बन जाएगा क्या, ऑटोमॉर्फिज्म। यानी कि तीनों कंडीशन फॉलो करेगा तबे तो यह ऑटोमॉर्फिज्म बोला, ऑटोमॉर्फिज्म है। अगर हमको इनर ऑटोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है तो एक फंक्शन जो है ड्राइव किया गया है एफ ए एस बराबर इतना, इसको साबित कर देंगे यह क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह क्या है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म है। और जो एन ऑटोमॉर्फिज्म विच इज नॉट इनर, जो ऐसा ऑटोमॉर्फिज्म जो इनर नहीं है उसको हम लोग आउटर ऑटोमॉर्फिज्म बोलेंगे, इनर नहीं बल्कि आउटर ऑटोमॉर्फिज्म बोलेंगे। तो हम इसी कुछ डिफिनेशन लेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेंगे, तो इसी को डिफाइन करेंगे किसे, ए द मैपिंग एफ ए सच दैट जी टेंस टू जी डिफाइनेड बाय एफ ए एस बराबर ए इनवर्स एक्स ए, इसको डिफाइन कर देंगे, है ना, और साबित कर देंगे कि ऑटोमॉर्फिज्म है किसका, ऑफ जी का। इसी को बोलेंगे हम लोग इनर ऑटोमॉर्फिज्म। यानी कि हमको जो मैपिंग लिया गया है एफ ए का, है ना, फंक्शन तो ड्राइव किया है, डिफाइन किया गया है, वह क्या होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म होगा, वन होगा, ऑन टू होगा, तभी तो वह ऑटोमॉर्फिज्म होगा। जब ऑटोमॉर्फिज्म होगा तभी हम लोग उसको इनर ऑटोमॉर्फिज्म बोल सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एक दो ले लेते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर देखिए, लेट मान लेते हैं जी एलिमेंट है, फिक्स है, बिलोंग टू जी है, डिफाइन कर रहा है, डिफाइंड बोला है कितना, टी जी सच दैट जी टेंस टू जी, ट्रांसफर किया है, ट्रांसपोज किया या मैपिंग किया है कितना, जी टेंस टू जी, सच दैट कितना टी जी एक्स, है ना, यहाँ पहले एफ लिए थे, ए बजाय पे यहाँ टी मैपिंग ले लिया है, कितना हुआ, जी एक्स जी इनवर्स भी लिख सकते हैं आप, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी। कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर क्या यूज किया गया था, जी इनवर्स एक्स जी तो भी चलेगा, जी एक्स जी इनवर्स भी चलेगा। यहाँ ए लिए थे तो यहाँ ए हुआ था, यहाँ जी लिए तो क्या हुआ, जी हुआ। अब ये डिफाइन करना पड़ेगा कि यह जो दिया हुआ डिफिनेशन है यह क्या है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म है। ये जो फंक्शन क्या है,
इनर ऑटोमॉर्फिज्म है। कब होगा इनर ऑटोमॉर्फिज्म? जब यह हो जाए ऑटोमॉर्फिज्म। तो ऑटोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए इसको हम लोग दिखाना पड़ेगा कि टीजी क्या होना चाहिए, टीजी इज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। और होमोमॉर्फिज्म है उसके लिए क्या कंडीशन है कि दो एलिमेंट लेंगे, फॉर ऑल एक्स और वाई बिलोंग टू जी, कितना हुआ टी जी एक्स वाई, तो कितना हुआ जी एक्स वाई जी इन्वर्स। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, जी एक्स जी इन्वर्स इंटू जी वाई जी इन्वर्स। ऐसा कहाँ से लाएं? ध्यान दीजिएगा, जी इन्वर्स, यहाँ जी इन्वर्स जी, तो जी इन्वर्स जी का वैल्यू क्या हुआ, जी इन्वर्स और जी का जो वैल्यू होगा वो क्या हुआ, आइडेंटिटी हो, क्या होगा ये आइडेंटिटी, क्योंकि जी बिलोंग टू जी था, इसलिए जी अगर जी बिलोंग टू जी है, जी बिलोंग टू जी है तो जी इन्वर्स भी क्या हुआ, बिलोंग टू जी होगा, इसीलिए जी इन्वर्स इंटू जी क्या हुआ, आइडेंटिटी होगा आपका। इसका वैल्यू क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया, आइडेंटिटी हो गया, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम आसानी से, है ना, इसका मान क्या हुआ आइडेंटिटी होगा, तो क्या बचेगा जी एक्स वाई जी इन्वर्स ही बचेगा, इतना बराबर इतना लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका मान क्या है, दोनों मिलाएंगे तो आइडेंटिटी होगा। इसका मान दिया हुआ डिप्रेशन का उत्तर कितना हुआ टी जी एक्स, इसका मान कितना दिया हुआ है टी जी वाई। अब जैसे जिस तरह से एफ लेके चले थे, एफ एक्स वाई बराबर कितना, एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये कितना हुआ टी लिए चले तो टी एक्स इंटू टी वाई हो गया, तो क्या हो गया होमोमॉर्फिज्म प्रूफ किया आपका, है ना, क्या हो गया होमोमॉर्फिज्म प्रूफ हो गया, एक्स वाई बिलोंग टू जी। अब इसी को क्या करना पड़ेगा, वन में प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। अभी क्या प्रूफ किया होमोमॉर्फिज्म, इसके बाद क्या हुआ टी इज वन। अगर तीनों कंडीशन फॉलो कर देते हैं तो क्या समझेंगे हम लोग, यह ऑटोमॉर्फिज्म है, इसीलिए हम इसको इनर ऑटोमॉर्फिज्म बोल सकते हैं। टी जी इज वन, कितना हुआ लेट टी जी एक्स बराबर टी जी वाई, इसके कितना हुआ मान जी एक्स जी इन्वर्स और जी वाई जी इन्वर्स। अब लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट, है ना, हर जगह, है ना, यानी कि लेफ्ट कैंसिलेशन लो और राइट कैंसिलेशन लो तो हर जगह कितना बचेगा एक्स बराबर वाई। अब क्या हुआ ऑन टू प्रूफ करना है, ये तो वन हो गया, एक्स वाई लेके चले तो एक्स बराबर वाई आ गया। अब टी जी इज ऑन टू, बहुत सिंपल है, तो लेट ऑन टू क्या, एक एलिमेंट लेंगे एक्स बिलोंग टू जी, देन तब उसमें क्या हुआ जी इन्वर्स एक्स जी भी क्या हुआ बिलोंग टू जी ही होगा, कोई टेंशन नहीं है, इसलिए हम लोग इन्वर्स लोग तो फॉलो करेगा ही, प्रोडक्ट भी फॉलो करेगा, जी बिलोंग टू जी पहले से था, एस बिलोंग टू जी पहले से होगा, है ना, यहाँ पर दिया हुआ मान चुके हैं, तो जी एक्स जी बिलोंग टू जी होगा, और इसका इन्वर्स भी फॉलो करेगा जी में, तो क्या लिखेंगे टी जी कितना जी इन्वर्स एक्स जी, और इसका डिफरेंस क्या होता है, इसका डिफरेंस होता है, लिखे कितना जी एक्स जी इन्वर्स, फिर लिखेंगे जी एक्स जब कितना है जी इन्वर्स एक्स जी, फिर क्या हुआ जी इन्वर्स, एक्स जब पर एक्स था, ये जब इतना दिया तो इतना रख दिया, अब जी इन्वर्स आई हो गया, जी इन्वर्स क्या हुआ आई हो गया, तो क्या हो जाएगा ई एक्स ई, यानी क्या होगा एक्स बच गया, एक्स लेकर चले तो एक्स आ गया, फिर तो क्या हुआ टी जी क्या बन गया ऑटोमॉर्फिज्म, वन है ऑन टू है सब आ गया आपका ना, होमोमॉर्फिज्म है,
तो हम इसको बोल सकते हैं कि thus TG is an automorphism। अब दिया गया फंक्शन जो है ऑटोमॉर्फिज्म बन गया, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या है ना, हेंस टीजी क्या है, इज एन इनर ऑटोमॉर्फिज्म। इनर ऑटोमॉर्फिज्म। इस तरह से बहुत डिफरेंट एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, एग्जाम्पल लिखवा देते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से एक प्रूफ करके देखिएगा अपने से भी, होता है तो ठीक है, नहीं होता है पूछिएगा, हो जाएगा क्योंकि बहुत सिंपल है। इसे मान लेते हैं दूसरा नंबर एग्जाम्पल कि लेट ए बी ए फिक्स एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप then the mapping f a such that g tends to g defined by कितना f a x बराबर a इनवर्स x a फॉर ऑल x बिलोंग टू जी। इन्वर्स पहले हो इन्वर्स बाद में हो, कोई अंतर नहीं पड़ता, ये फंक्शन को डिफाइन करना चाहिए ना। एफ ए एक्स बराबर कितना, ए इन्वर्स एक्स ए, चाहे ए एक्स ए इन्वर्स। अगर ये डिफाइन कर देते हैं है ना कि क्या है, इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, तो हम समझ जाएंगे कि यह होमोमॉर्फ इनर ऑटोमॉर्फिज्म हो गया है ना। यही शो करना पड़ेगा ना, क्या शो करना पड़ेगा कि यह क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है। अगर ऑटोमॉर्फिज्म शो कर देते हैं तो यह इनर ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा। तब करना क्या है इसमें करना कुछ नहीं, केवल आपको दिखा देना पड़ेगा कि एफ इज होमोमॉर्फिज्म तो क्या करेंगे होमोमॉर्फिज्म में, तो कितना लेंगे हम लोग, लेट एक्स वाई बिलोंग टू जी है ना, देन एफ ए एक्स वाई भी क्या हुआ, बिलोंग टू जी होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ए इनवर्स कितना हुआ एक्स वाई, फिर कितना एग्जाम्पल एक्स वाई था ए, इतना लिख सकते हैं। इसको ऐसा लिखेंगे ए इनवर्स एक्स ए इनवर्स वाई ए। अब ध्यान दीजिएगा कि ए बिलोंग टू जी, तो ए इनवर्स भी बिलोंग टू जी, तो ए इंटू ए इनवर्स क्या बन गया, आइडेंटिटी भी क्या है, बिलोंग टू जी होता है, मैं जी को फॉलो करता है अभी है ना। इसलिए यहाँ पर ए इनवर्स पर क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। इसलिए सेम टू सेम आपका ही रहेगा, फिर आपका कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन इतना करने से क्या होगा कि जो मैपिंग दिया हुआ यह आ गया आपका है ना, फिर ये आ गया, एस के लिए एक्स हो गया, वाई के लिए वाई हो गया है ना। तो क्या प्रूफ हो गया, एफ ए एक्स इंटू एफ ए वाई, तो क्या प्रूफ किया, हम फिर प्रूफ कर दिए। ए फिर क्या 1 1, जब सेम टू सेम न्यूमेरिकल सब बनता है ये सब है ना। हम लोग मान लेते हैं कि लेट एफ ए एक्स बराबर एफ ए वाई हो है ना, तो क्या होगा इसका मान पढ़ चुके थे, ए इनवर्स एक्स ए, यहाँ कितना हो ए इनवर्स वाई ए। अब लेफ्ट कैंसिलेशन लो और राइट कैंसिलेशन लगा देंगे ना, दोनों कैंसिल हो जाएगा, कितना एक्स बराबर वाई हो जाएगा, एफ क्या हो गया 1 1 हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया 1 1 हो गया। ये क्या दिखा देंगे, ऑन टू दिखा दीजिए, प्रूफ हो गया आपका। एफ इज ऑन टू में क्या होगा, एक एलिमेंट लेके चलेंगे हम लोग, मान लेट वाई बिलोंग टू जी, देन
ए वाई ए इन्वर्स बिलोंग टू कितना, पहले ए इन्वर्स आपका, ए इन्वर्स बाद में लिए, ये भी बिलोंग टू जी होगा। दोनों को दोनों होता है ना, एक दूसरे क्या है, इन्वर्स शो करता है। इसका इन्वर्स यह हुआ तो इसका इन्वर्स यह होगा ना। जैसे इसका इन्वर्स करेंगे इधर तो आएगा, इधर चला जाएगा ना, कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमको क्या प्रूफ करना है, वाई लाना है, करना है वाई, तो क्या लेंगे हम लोग, नाउ एफ ए कितना लेंगे, वाई ए इन्वर्स, ए वाई ए इन्वर्स लेंगे, कितना आएगा फॉर्मूला के अनुसार, ए इन्वर्स ए वाई ए इन्वर्स, फिर कितना हुआ ए, यही डिफरेंशियल में दिया हुआ था आपका। अब ध्यान दीजिए ए इन्वर्स ए वाई ए इन्वर्स ए, ये भी आई एन टी है, ये भी क्या है आई एन टी, आई एन टी आई एन टी आई एन टी बन जाएगा ना, केवल वाई बचेगा आपका। तो प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया कि एफ इज ऑन टू। अगर एफ 1 1 ऑन टू सब का सब प्रूफ हो गया आपका, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हेंस एफ ए इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए। अगर ऐसा है, ऑफ जी कर दिए, अगर ऐसा है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या, एफ ए इज एन इनर ऑटोमॉर्फिज्म के नाम से भी जान सकते हैं। इस तरह से सब के सब एक जैसा है ना। अगर एक का डिफरेंशियल जान गए, मोमोर्फिज्म जान गए, तो आइसोमोर्फिज्म जान गए, आइसोमोर्फिज्म जान गए तो ऑटोमॉर्फिज्म जान गए, ऑटोमॉर्फिज्म जान गए तो आप इनर ऑटोमॉर्फिज्म भी जान गए, है ना। यानी कि सब एक दूसरे से रिलेटेड था। अब आज आपको हम ऑटोमॉर्फिज्म इनर ऑटोमॉर्फिज्म कंप्लीट कर दिए। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ इसका इम्पोर्टेंट थ्योरम और प्रॉपर्टीज लेके आएंगे।